ये गोविंद सिंह डोटासरा हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने की हिम्मत कर रहे हैं तो ये गलती हमारी है, गोविंद सिंह डोटासरा की नहीं है। उस वकील को हमने इतना सम्मान दे दिया कि वो अपने आप को बड़ा आदमी समझने लग गया। जिस व्यक्ति के सोने का कोई समय नहीं है, अपने छोटे छोटे बच्चों से वो कितने कितने दिन तक मिल नहीं पाता, उस व्यक्ति को अगर मजबूती देने में हम लोग उसका सहयोग नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी कमजोरी है। मगर ये 5 फुटिया नेता जो अपने आप को बड़ा नेता समझता है, इसने सीकर जिले का जितना अहित किया है, इसने किसान कौम का जितना अहित किया है, हम सबको एकजुट होकर इसका ये मोरिया बजाता फिर रहा है, मोरिया बुलाता फिर रहा है, इसका टंटा मेटने का समय आ गया है। इसका टंटा अगर कोई मेटेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता मेटेगा। 20 साल से संघर्ष, नेताजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उम्र होती होगी कब तक संघर्ष करेगा। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो हमारी स्वयं की कौम के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी 36 कौम हमारे साथ आने के लिए तैयार है, खड़े होने के लिए तैयार है, हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने के लिए तैयार है। तो 365 दिन में से अगर 13 दिन 15 दिन की भी छुट्टी लेनी है तो सोशल मीडिया पे डालना पड़ता है कि आज आवश्यक कार्य से बाहर हूं, मैं आपसे नहीं मिल सकता। एक दिन अपने बच्चों के लिए समय निकालने के लिए भी हम सबको सूचित करके उस व्यक्ति को अपना समय परिवार को देना पड़ता है। काम करवा के आ जाओ और रात को घर जाके सो जाओ। सुबह जब वोट की बारी आती है तो कांग्रेस और भाजपा में बढ़ जाओ। ये दुर्गति हम लोगों ने अपने हाथों से की है। हनुमान जी बेनीवाल नागौर के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंद शेखावाटी में और राजस्थान में किसी जिले को करते हैं तो वो सीकर जिले को करते हैं। सीकर जिले में भाजपा का नेताओं की इतनी औकात नहीं है कि वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाकर देख ले और उनका रोकने का प्रयास करे। मगर ये 5 फुटिया नेता जो अपने आप को बड़ा नेता समझता है, इसने सीकर जिले का जितना अहित किया है, इसने किसान कौम का जितना अहित किया है, हम सबको एकजुट होकर इसका ये मोरिया बजाता फिर रहा है, मोरिया बुलाता फिर रहा है। इसका टंटा मेटने का समय आ गया है। इसका टंटा अगर कोई मेटेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता मेटेगा। सीकर जिले में जब एसआईआर के कार्य करने की बारी आई, एमपी साहब ने मुझे कहा कि सीकर जिले से भी उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दो जो 365 दिन 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता हो। हमारे आपसी मतभेद कई कार्यकर्ताओं में हो सकते हैं, मगर जो आज ये जाजम सजा है, इसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो सीकर जिले के प्रभारी भाई विकास पठार को जाता है, जिसने अथक प्रयासों से एसआईआर प्रक्रिया में बहुत ही मेहनत करके और सीकर जिले को जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा अगर एसआईआर प्रक्रिया में बीएलए सेकंड बनाने का सौभाग्य मिला है तो वो सीकर जिले को मिला है। इनके साथ ही जो ये 8 लोग बैठे हैं जिनको विधानसभा क्षेत्र सीकर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में हमने बीएलए फेस्ट बनाया है। सबने अपने जिम्मेदारी समझते हुए पुराने कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित करते हुए बीएलए सेकंड बनाने का कार्य ये सुचारू रूप से कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये जिन अपेक्षाओं को लेकर इनको नियुक्त किया गया उन अपेक्षाओं पे ये खरे उतरे हैं। इनका भी बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में जो बीएलए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, सही रूप से हमें बूथ तक ले जाने के लिए उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता थी और सीकर जिले में 50% से ज्यादा ये कार्य अब तक हो चुका है। उम्मीद है आने वाले 2, 4, 5 दिन में हम राजस्थान के उन 30 जिलों में शामिल हो जहां पर हनुमान जी बेनीवाल की अपेक्षाएं हैं, उन पे खरा उतरने का प्रयास करें। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए पढ़े लिखे काफी वर्षों तक विदेश में रहे और बड़ी बड़ी कंपनियों में इंजीनियरिंग के अपने डिप्लोमे के साथ अनुभव के साथ काम किया। इंजीनियर भंवर सिंह जी को जब जिला समन्वयक बनाया
तो उन्होंने नई नई टेक्निक लाके अब आज जो ये 8 बीएलए हैं, इनको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं आती। जब भी कोई काम करने में इनको कोई परेशानी आती है तो ये हमेशा भंवर जी के संपर्क में रहते हैं और इंजीनियर साहब इनको गाइड करते रहते हैं। इनका कार्य बहुत ही संतोषप्रद है। इन सब जो एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, आप और हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो एसआईआर प्रक्रिया में जुड़कर पार्टी को बूथ स्तर तक लेकर गए हैं, मैं चाहूंगा ये पूरा सदन एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा के इनको सम्मानित करे। कार्यकर्ता का सम्मान वही है कि वो अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको पार्टी के नेताओं द्वारा और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उसको सम्मान स्वरूप उसके लिए 4 शब्द कहे जाए। हनुमान जी बेनीवाल के बारे में यहां मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा। आज मैं सीकर जिले की बात करूंगा क्योंकि ये सीकर जिले के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। हनुमान जी बेनीवाल नागौर के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंद शेखावाटी में और राजस्थान में किसी जिले को करते हैं तो वो सीकर जिले को करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी आवश्यकता हनुमान जी बेनीवाल को पड़ती है तो सीकर जिले का किसान, युवा, 36 कौम के लोग हनुमान जी बेनीवाल के लिए हजारों किलोमीटर अपने संसाधनों से चलकर जाने की क्षमता हमेशा से रखते हैं। वो चाहे 2013 से लेकर ये 26 आ गया, 13 साल हो गए कंटिन्यू लोगों को। जब भी हनुमान जी बेनीवाल को जहां भी आवश्यकता पड़ी, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने में उन्होंने आंदोलन किया हो, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने में उन्होंने मीटिंग की हो, सीकर जिले के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता वहां उपस्थिति दर्ज कराई। तो वो पसंद करते हैं कि सीकर जिले के कार्यकर्ता मजबूत हैं। लेकिन अब उनका पार्टी बनाए हुए भी लंबा कार्यकाल हो गया, 8 साल हो गए। अब हम रैलियों में और मीटिंगों तक सीमित नहीं रह सकते। अब हमें इनसे चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। आज तक जो हनुमान जी बेनीवाल से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो रैलियों तक सीमित थे। इस एसआईआर प्रक्रिया के बाद और अब नई टीम का जो गठन हुआ है, इसके बाद प्रदेश के तमाम लोगों से यही अपेक्षा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की है, हनुमान जी बेनीवाल की है कि आप लोग अब बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का काम करें। बूथ स्तर तक पार्टी मजबूत होगी तभी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। हो अल्लाह, नारेबाजी, ये लगातार 20 साल से संघर्ष, नेताजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उम्र होती होगी कब तक संघर्ष करेगा? अब तो नेताजी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ये नारे तब्दील होने के समय आ गया है। अब वो समय नहीं रहा जो रोज कहते हैं संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अरे कब तक संघर्ष करेंगे? संघर्ष करने की भी कोई सीमा होती है। अभी प्रभाती लाल जी कह रहे थे कि वहां जन सुनवाई में 4000 लोग आए, 5000 लोग आए। प्रदेश का और देश का एकमात्र ऐसा नेता है जिसको 365 दिन में से अगर 13 दिन 15 दिन की भी छुट्टी लेनी है तो सोशल मीडिया पे डालना पड़ता है कि आज आवश्यक कार्य से बाहर हूं, मैं आपसे नहीं मिल सकता। एक दिन अपने बच्चों के लिए समय निकालने के लिए भी हम सबको सूचित करके उस व्यक्ति को अपना समय परिवार को देना पड़ता है। इतना व्यवस्थित किसान कौम का एक चुनावान हमारा सम्मानीय प्रतिनिधि, इतना बड़ा नेता जो हम सबसे प्रार्थना करके, विनती करके, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के अपने परिवार के लिए एक एक दिन हमसे मांग रहा है। शर्म हमें आनी चाहिए कि जो व्यक्ति 365 दिन में से 350 दिन हमारे लिए दे रहा है, जो व्यक्ति इस किसान को हमको मजबूत करने के लिए दिन रात एक किए हुए है, जिस व्यक्ति के खाने का कोई टाइम नहीं है, जिस व्यक्ति के सोने का कोई समय नहीं है, अपने छोटे छोटे बच्चों से वो कितने कितने दिन तक मिल नहीं पाता, उस व्यक्ति को अगर मजबूती देने में हम लोग उसका सहयोग नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी कमजोरी है, उस नेता की कोई कमजोरी नहीं है। उस नेता ने तो अपना सर्वत्र जीवन इस किसान कौम के नाम कर दिया। हम लोग अपने काम के लिए चले जाते हैं और वहां जाकर फोन करते हैं, भाई साहब बहुत भीड़ है, कोई सेटिंग है क्या?
किसी से कहो हमें मिला दे, लेकिन उस व्यक्ति का जब पार्टी को आवश्यकता पड़ती है तो उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं रहता। ये लिए हमारे लिए श्रम की बात है। जितने लोगों का भला पिछले इस 30 साल के राजनीतिक सफर में हनुमान जी बेनीवाल ने किया है, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को वो चाहते हैं और हनुमान जी बेनीवाल ने 30 साल में जितने लोगों का भला किया है, जितने लोगों के काम किए हैं, अगर ईमानदारी से वो 50% भी हनुमान जी बेनीवाल को इस प्रदेश के शिखर पर पहुंचाने की ठान ले, तो हनुमान जी बेनीवाल को इस प्रदेश के शिखर पर मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना काम हनुमान जी बेनीवाल ने किया है। लेकिन काम करवा के आ जाओ और रात को घर जाके सो जाओ। सुबह जब वोट की बारी आती है तो कांग्रेस और भाजपा में बढ़ जाओ। ये दुर्गति हम लोगों ने अपने हाथों से की है। इसके लिए जिम्मेदार हनुमान बेनीवाल नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। अगर प्रदेश में आज ये गोविंद सिंह डोटासरा हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने की हिम्मत कर रहे हैं तो ये गलती हमारी है, गोविंद सिंह डोटासरा की नहीं है। उस वकील को हमने इतना सम्मान दे दिया कि वो अपने आप को बड़ा आदमी समझने लग गया। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है और मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं, गोविंद सिंह डोटासरा अपना एक आंदोलन बता दे, एक सड़क पे लड़के किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने का एक कार्य साबित कर दे, हम राजनीति छोड़ देंगे। सिर्फ चापलूसी करके वहां तक पहुंचा है, कोई काम करके नहीं पहुंचा है। और इस जातीय जहर की वजह से कि वो फलाना नहीं जीत जाए, वो दीगड़ा नहीं जीत जाए और हम लोग वोट दे देते हैं, ऐसे लोग हमारे कौम का सत्यानाश कर रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो हमारी स्वयं की कौम के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी 36 कौम हमारे साथ आने के लिए तैयार है, खड़े होने के लिए तैयार है, हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने के लिए तैयार है। दुख होता है, वो फिल्मों में आता है ना कि जब गली का गुंडा अगर बादशाह बन जाए तो उसके लिए वो गली का गुंडा बादशाह बन जाए तो उसके लिए जनता जिम्मेदार होती है। तो इन नेताओं को अगर हमने समय रहते इनकी औकात नहीं दिखाई और ये औकात दिखाने का कार्य हनुमान जी बेनीवाल अकेले कब तक करते रहेंगे? पिछले 30 साल से जिसका भी पीछा किया है उसको उसके औकात दिखाई है और अब समय आ गया है कि हनुमान जी बेनीवाल के बगैर जिस तरह से आज आपने ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया है उसी तरह से अपने अपने गांव पंचायत में, और नेताओं के औकात दिखाने का कोई थप्पड़ मारने का जरिया नहीं है। नेताओं को चोट तो वोट से लगती है। प्रत्येक बूथ पर अपने कार्यकारिणी बनाए, प्रत्येक बूथ तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करे और आने वाले पंचायत राज चुनाव में लक्ष्मणगढ़ सहित हमारे सीकर जिले में 18 पंचायत समिति हैं, उन पे हम परचम कैसे पहराए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जिस दिन हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर जिताना सीख जाएंगे, उस दिन हनुमान जी बेनीवाल को 1000 गुना ताकत मिलेगी और वो ताकत ही वो होगी जो 2028 में हनुमान जी बेनीवाल को इस प्रदेश के शिखर पर पहुंचाएगी। कमर कस लो, समय बहुत कम है। हमने 8 साल में क्या खोया क्या पाया उसको छोड़ दे, और जो हनुमान जी बेनीवाल को अपना आदर्श मानता है, हनुमान जी बेनीवाल को अपना नेता मानता है, जो कांग्रेस और भाजपा से दुखी है, वो प्रत्येक व्यक्ति गांव डाणी में बैठा टकटकी लगाए बैठा है कि हनुमान जी बेनीवाल का नुमाइंदा कोई आए और हमें उन पार्टी से जोड़कर हमारे वोटों को एकत्रित करके उस किसान के बेटे को मजबूती देने के लिए बूथ तक ले जाए। ये प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षा करता है। इस प्रत्येक मतदाता को बूथ तक लाने की और हनुमान जी बेनीवाल के चुनाव चिन्ह बोतल पर वोट डलवाने की जिम्मेदारी अगर किसी व्यक्ति की है तो वो पार्टी के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की है। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। हनुमान जी की नजर है, एक नजर आज बजट पर थी तो दूसरी नजर आज सीकर के कार्यकर्ता सम्मेलन पे थी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हनुमान जी बेनीवाल को पता नहीं है कि क्या हो रहा है।
हनुमान जी बेनीवाल को सब चीजों का पता है, मगर हमारा उद्देश्य आज से ये प्रण लेके जाए कि प्रत्येक व्यक्ति हनुमान जी बेनीवाल की विचारधारा को गांव डाणी तक पहुंचाएगा। प्रत्येक व्यक्ति आज से ही पार्टी के लिए लोगों को जोड़ेगा, और जब तक पंचायत राज चुनाव आते हैं उससे पहले आने वाले पंचायत राज नगर निकाय के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इस सीकर जिले में नए आयाम स्थापित करने के लिए खड़ा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।